हेलो व्हाट्सअप पीपल। सो लेट्स टॉक अबाउट सुजुकी वी-स्टॉर्म SX250। और इस रिव्यू के अंदर हम लोग बाइक का एज इन फर्स्ट टाइम रिव्यू नहीं करेंगे कि मैं फ़ीचर्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। लाइक आप कोई पहला रिव्यू देख रहे हो किसी बाइक के बारे में, कि इस बाइक के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं। सो विल टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड रिव्यू। मैंने ये ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर 2.5 हो गए हैं। इतने टाइम में मैंने ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर इसको चला दिया है। विल टॉक अबाउट अभी भी ये बाइक वर्थ है, ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एंड और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है मार्केट के अंदर। अभी कौन सी कंपनी की बाइक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सुजुकी वी-स्टॉर्म। एंड ऑल्सो मेरा जो दोस्त है नीरज, उसने अभी हिमालयन लिया है 450, तो उससे मैं इसको कंपेयर भी करूँगा। उससे मेरा कंपेयर करने का रीज़न ये है कि नॉट जस्ट दैट बाइक, बट अगर आप 250 सीसी की रेंज से सीधा 400, 450, 500 सीसी की कोई बाइक लेते हो तो क्या डिफरेंस आता है उसके अंदर, और आपका पर्पस क्या है कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए इतने प्राइस में या फिर कोई और इससे हैवी बाइक लेनी चाहिए। सो विल टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो मैंने जब ये बाइक ली थी तो सबसे पहला मैंने लद्दाख का अपना राइड किया था, और तब मैंने एक रिव्यू बनाया था। यू कैन वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके स्टार्टिंग में ना मैंने सबसे पहले बाइक के बारे में टेक्निकल चीज़ें कुछ बताई थी। सो यू शुड वॉच दैट कि टॉर्क क्या होता है, BHP क्या होता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ बाइक्स आर देयर इन द मार्केट, और आपके हिसाब से आपको कौन सी बाइक सेलेक्ट करनी चाहिए। सो अभी जो ये बाइक है सुजुकी वी-स्टॉर्म, दिस इज़ एन एडवेंचर टूरर। दिस इज़ अ टूरिंग बाइक, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑफ रोडर। तो ये इस बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया था। फिर मैं एक बारी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक जो अभी दिस काइंड ऑफ ADV बाइक्स विच आर इन राइट नाउ इन ऑल द प्राइस पॉइंट एंड CCs, इसमें एक ऑफ रोड होता है जिस बाइक से आप कंप्लीट ऑफ रोडिंग कर सकते हो, विच इज़ लाइक हिमालयन एक्सपल्स, ठीक है। और एक होता है एडवेंचर टूरिंग। इट्स नॉट अ कंप्लीट ADV लाइक ऑफ रोडर विच इज़ सुजुकी वी-स्टॉर्म, विच मीन्स दैट आप थोड़ा बहुत ये बाइक का जो स्टाइलिंग है, डिज़ाइनिंग है, सीटिंग पोजीशन है, वो ऐसी है कि आप इससे हाईवे राइडिंग भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर सकते हो। इन बाइक्स के सस्पेंशन उतने ज़्यादा केपेबल नहीं होते हैं कि आप इसको कहीं पे भी कुदा दो। बट आई डोंट थिंक लोग ये बाइक मतलब ADV बाइक्स उस पर्पज़ के लिए लेते हैं। मोस्टली लोग बस ट्रैवल करने के लिए लेते हैं। सो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। सो मैंने इस वीडियो का ना कोई स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं किया किस बारे में बात करनी है, वो सब मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, तो बातें थोड़ी इधर उधर ऊपर नीचे जाएंगी। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये बाइक लेनी है, कोई और लेनी है, कि क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 35,000 किलोमीटर मैंने इसको चलाया। मैं इसको लद्दाख लेके गया था, फिर उसके बाद मैं इसको नेपाल लेके गया था, फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर होमलेस ऑन व्हील्स एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वेरन आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई होम विच इज़ दिस नाउ। आई सेटल नाउ इन पुणे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू वॉच इट यू कैन वॉच इट। उसमें आपको दिख भी जाएगा कि कैसे कैसे रास्तों से मैं कहाँ कहाँ पे निकला हूँ, क्या सब मैंने किया। अभी क्या है कि जब मैंने ये 2 साल पहले बाइक ली थी ना, तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अभी भी उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट 1-2 बाइक्स अभी और ऐसे ऐड ऑन हो गई हैं जो कंसिडर करी जा सकती हैं, इफ़ नॉट वी-स्टॉर्म। और ये बाइक चला के मुझे और कुछ बाइक्स का टेस्ट राइड लेके मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और समझ में और ज़्यादा आया बाइक के बारे में कि कौन सी बाइक का क्या पर्पस है। सो लाइक आई सेड कि कौन सी बाइक का क्या पर्पस है, हर बाइक का एक पर्पस रहता है। हर बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब कंपनी कोई बाइक बनाती है ना, तो वो उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाती है, और हर बाइक का एक एडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर बाइक। और एक यहाँ पे हम लोग मेंटालिटी की भी बात करेंगे कि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक, व्हाट काइंड ऑफ बाइक यू शुड गेट। इसके बारे में लाइक आई सेड कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। बट इफ़ यू चूजिंग एन ADV बाइक, तो ADV के अंदर भी आपको किस तरीके की बाइक लेनी चाहिए। तो जितना भी मैंने इस बाइक को आज तक चलाया है, मुझे इसके अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई है और मैं कहीं फंस गया हूँ या इसमें पानी चला गया हो, जबकि मैंने ऐसे ऐसे रास्तों से इसको निकाला है। मैं नेपाल गया था 2 साल पहले ही, एंड जिस साल मैंने ये बाइक ली थी तो उसी दिन काठमांडू के अंदर फ्लड्स आ गए थे। तो कहाँ कहाँ से मैंने भाई इस बाइक को निकाला है। और मेरा सबसे मेन फैक्टर ये बाइक लेने का यही था कि मुझे चाहिए थी रिलायबिलिटी। मैं हूँ सोलो ट्रैवलर, तो मैं गाड़ी में भी जाता था तो सोलो ट्रैवल करता था, बाइक पे भी सोलो ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं कुछ एक फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट रिलायबिलिटी में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बाइक कहीं बंद हो गई तो वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे गई हूँ कि मुझे
सुजुकी का सर्विस सेंटर या उस पर्टिकुलर ब्रांड का सर्विस सेंटर तो छोड़ो, कोई ऐसी दुकान भी ना मिले मैकेनिक शॉप की जहाँ पे मैं उसको दिखा के ठीक ना करा सकूँ। तो टचवुड आज तक कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। लद्दाख में गया था मैं, तब तो नहीं थी बाइक, और अभी तक भी इसका इंजन इतना रिफाइंड है ना कि जब भी मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ इट गिव्स मी द सेम फील। मतलब एज लॉन्ग एज यू नो सारी चीज़ें इंटैक्ट है, आपने सर्विस अच्छे से करा रखी है, आपकी चेन सही है, ड्राई नहीं है, लूज नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसे ही मस्त चलती है। सो रिलायबिलिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लुक्स ज़्यादा प्यारी लगती हैं कि मेरी बाइक बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं, सर्विस सेंटर का इशू है, ठीक है, क्लच थोड़ा हार्ड है, गियर थोड़े क्लंकी हैं, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, बट दिखनी अच्छी चाहिए। कुछ लोगों को कंफर्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि फील ज़्यादा अच्छा है बाइक चलाने का। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक आई मेंशन, इट वाज रिलायबिलिटी, और बाइक अच्छी चलनी चाहिए, ठीक ठाक ही, थोड़ा रोड पे चलाने में मज़ा आए, सीटिंग पोस्चर एडीबीज का ऑलमोस्ट प्रीटी मच सिमिलर ही होता है। सो इस बाइक के मैं आपको कॉन्स बताता हूँ कि जो मुझे इशू नहीं है वो बेसिकली कि वो बाइक डिज़ाइंड ही ऐसी है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक वैसे क्लच इसका इतना हार्ड नहीं है, बट अगर स्लिपर क्लच होता तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि कहीं कहीं पर ट्रैफिक के अंदर लगता है ऐसे कि हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है जब आप बहुत लंबा, और मैं जैसे चलाता हूँ भाई इतना लंबा तो वो चीज़ हो ही जाती है, बॉडी में फटीग हो जाता है। और दूसरी चीज़, इसके सस्पेंशन थोड़े से और सॉफ्ट हो सकते थे, थोड़ा सा अगर 10 15 20 30 हज़ार रुपये और प्राइस बढ़ा के और अच्छे सस्पेंशन देते ना तो ये बाइक बहुत कमाल की हो जाती। सो मेरे हिसाब से बस मेजरली ये दो चीज़ें हैं जो कंपनी को कंसिडर करना चाहिए था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बाइक प्रीटी मच इज़ अ रियली गुड एडवेंचर टूरिंग बाइक। अब आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि आपका बाइक लेने का पर्पस क्या है। अगर आपको ट्रैवल भी करना है और आपको ऑफ रोड भी करना है तो आप कैसी वाली जगहों पे जाने वाले हो। खैर ये अभी से बाइक लेते टाइम तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते 100% कि आप कहाँ कहाँ पे जाने वाले हो। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको यार कि प्रीटी मच एनी बाइक, स्प्लेंडर भी लद्दाख जाती है, लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, स्कूटी भी जाती है, तो पॉइंट ये आ जाता है कि सब बाइक्स सब जगह चली जाती है, बट फिर आपको उनमें कितना टॉलरेट करना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, आप स्प्लेंडर जाएगी तो वहाँ पे उसका टॉर्क और BHP तो छोड़ो, उसका टॉर्क कम रहेगा, तो आपको जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा हायर ऑल्टीट्यूड रेंजेस में, तो वहाँ पे आपको उसको खींचने में दिक्कत आएगी, स्कूटी को खींचने में दिक्कत आएगी। स्कूटी में तो पूरे ही ऐसी तैसी हो जाएगी बॉडी की, सस्पेंशन वैसे नहीं होंगे, आपकी बैक हर्ट करेगी, है ना। तो कोई भी बाइक कहीं पे भी जा सकती है, और अगर आप कोई भी बाइक चूज़ करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल यू चूज सुजुकी V-Strom और यू चूज अ KTM एडवेंचर 250 या फिर 390 या फिर RTX 300 या फिर ESD की एडवेंचर, तो सब बाइक्स सारे पर्पस आपके फुलफिल कर देंगे, बट हर बाइक का लाइक आई सेड की एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। किसी का सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैंने आज तक इसका एयर फिल्टर चेंज नहीं करवाया है, क्योंकि मैं जब भी शोरूम पे जाता तो एयर फिल्टर मिलता ही नहीं है, तो मैं उसको साफ करके वापस से लगा लेता हूँ। एंड चेन जब मेरे को रिप्लेस करानी थी तो मैं चेन एंड स्प्रॉकेट आई थिंक 18-20 हज़ार चल चुकी थी तब तक। उस टाइम पे मैं सर्विस सेंटर गया था तो नहीं मिली थी, तो मैंने आफ्टर मार्केट वो चेंज करा ली थी। तो चीज़ें हो जाती हैं, बट देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिलायबिलिटी। आई थिंक आप लोगों के लिए भी कि वो बाइक कहीं फंसनी नहीं चाहिए, चाहे आप अकेले हो किसी के साथ हो, यार दिमाग ख़राब हो जाता है उसमें, क्या मस्ती करने राइड करने निकले हो, एंजॉय करने निकले हो और रास्ते में बाइक ब्रेक डाउन हो गई है ना, तो वो वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस बाइक में आपको वो वाली दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन स्टिल बाय दिस बाइक। इफ़ वी नाउ टॉक अबाउट कि व्हाट अदर ऑल्टरनेटिव्स आर देयर, मेरे हिसाब से अगर मैं आज बाइक ले रहा होता और मुझे चूज़ करना होता, मतलब मैं अपने टॉप 3 के अंदर डालता, तो इधर सुजुकी V-Strom और जो अपाचे की RTX 300 और दी एडवेंचर 250, KTM एडवेंचर 250। सो मैं बताता हूँ, पहले भी KTM एडवेंचर 250 आती थी, बट काफ़ी उन्होंने चीज़ें उसके अंदर इम्प्रूव करी है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट सस्पेंशन आई थिंक दे हैव गॉटन बेटर, एंड वो उसमें सस्पेंशन वैसे ही है जैसे 390 के अंदर है, बस इंजन का डिफरेंस है। पहले मुझे जो KTM एडवेंचर थी 250 390 उसकी लुक्स पसंद नहीं थी, उसमें ऑरेंज बहुत ज़्यादा था। अभी आपके पास ऑप्शन है कि बहुत पूरी ब्लैक ले सकते हो, उसमें हल्की सी ऑरेंज की थोड़ी सी टचअप है। सो दैट्स अ वेरी गुड बाइक, और मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट राइड भी लिया था तो अच्छी लगी मुझे वो बाइक। अपाचे RTX का मैंने टेस्ट राइड नहीं लिया, इनफैक्ट मेरे दोस्त ने, नीरज ने, वो बुक कराई थी और
6 महीने से ऊपर हो गया था और वो बाइक उसका ना टेस्ट राइड मिल रहा था ना पता चल रहा था कि कब डिलीवर होगी, बट आई थिंक हाल फिलहाल में वो डिलीवर होना शुरू हो गई है, उसको कॉल भी आया था। सो अपाचे RTX के बारे में मैंने जितना भी ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे हैं उस बाइक के, उसे ही समझ में आया कि यार कि जो वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना उस प्राइस पॉइंट के अंदर, कि आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, स्लीपर क्लच दिया हुआ है, सस्पेंशन आई थिंक हिमालयन एक्सपल्स की तरह एकदम कंप्लीट ऑफ रोड नहीं है, वो बाइक कुदाने के लिए नहीं है, बट कौन ही कुदाता है यार, जब आप ट्रैवल करते हो, लद्दाख जाते हो, स्पीति जाते हो, ऐसे कुदाते तो आप उतना वैसे हो नहीं। मैं कुदाने से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा हाइट से इतनी हाइट से यहाँ तक भी आप ऐसे नहीं कुदाते हो उतना सामान लोड करके, है ना। तो बस ऑफ रोड पैचेस के अंदर ही उसको लेके जाना पड़ता है। और अगर सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं तो आपको एक प्लस फीलिंग आती है, कंफर्टेबल रहता है। अगर नहीं है, वी स्टॉर्म की तरह थोड़े हार्ड हैं, तो स्लो स्पीड के अंदर आपको चलना पड़ता है और थोड़ा सैडल कर लो, थोड़ा सा मतलब वो स्टिफनेस रहती है उसके अंदर। और अगर आप बाइक पे वी स्टॉर्म के अंदर थोड़ा सामान पीछे लोड कर देते हो और पिलियन भी बैठ जाता है, पिलियन बैठ के तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट मेरे कहने का मतलब है कि या तो ये बाइक अगर 70-80 की स्पीड से ऊपर जाती है या फिर इस पर सामान लोड होता है ना, तो फिर उसके अंदर तब सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा बेटर काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंगल बाइक के वेट में आप सिर्फ बाइक को ऐसे लेके जा रहे हो कहीं पे। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस। अब फिर बात यह आ जाती है कि अपाचे RTX के अंदर उसके कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी उसको ABS काम नहीं करता है तो उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ता है रोक के, तो फिर वो काम करने लग जाता है, क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है, ऐसे सब मैंने चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अभी नई है वो बाइक, उसके अंदर उन्होंने शायद चीज़ें अपडेट करी हैं, आई डोंट नो कि कैसे काम करेगी, बट दैट वुड बी लाइक अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी बाइक अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। उसका स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा, आई थिंक इट्स बीन कॉल्ड लाइक अ बेबी टाइगर, तो लुक्स थोड़ी सी वैसी हैं। इंजन ठीक ठाक है 300 सीसी में, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि 250-300 एज कम्पेयर टू 400-450। सो दैट बाइक इज़ रियली गुड if you can take the risk. Apache is known to be a really good brand, तो वो रिस्क ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको टेस्ट राइड करके देखो तीनों बाइक्स, अगर आपको नहीं जमते हैं वी-स्टॉर्म के सस्पेंशन, देन यू शुड गो फॉर KTM एडवेंचर। और उसके मैंने बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट रिव्यूज़ नहीं देखे हैं, एंड आई डोंट थिंक उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और लाइक आई सेड कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर बाइक के अंदर रहेंगे, बट देन अगेन रिलायबिलिटी फैक्टर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि उस बाइक के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं या क्या किसी ने एक्सपीरियंस करे हैं। उसके लिए आप उस बाइक के कुछ और रिव्यूज देख सकते हो। अदर देन दैट यार, मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक अप्रोच रहता है, इफ़ यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, या कुछ ख़राब भी हुआ तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यार इसीलिए ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, टू हैव दीज एक्सपीरियंसेस कि जहाँ पे हम कुछ सीख पाएँ, इवॉल्व हो पाएँ, रिस्क ले पाएँ। तो मेरे हिसाब से यार आप कुछ भी ले लो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, एंड इफ़ इट हैज़ टू गो रॉन्ग तो आप कुछ भी ले लो, इट विल गो रॉन्ग। मेरी बाइक का आज तक कहीं पे टायर भी पंचर नहीं हुआ है, तो मैंने तो कभी वो सब चीज़ें फेस नहीं करी हैं। और मैं आदि कैलाश भी गया हूँ यार, तो मैं इस बाइक को टेक्निकली हर जगह ले गया हूँ। देखो यार, इसने पर्पस सारा फुलफिल कर दिया है, जहाँ जहाँ मैं इसको लेके जाना चाहता था वहाँ मैं लेके गया हूँ, ऐसे टेरेन्स पे लेके गया हूँ। एंड आई थिंक नेपाल में जो मनांग है, दैट्स अ मोर डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ पे भी आई थिंक लेके गए हैं कुछ लोग वी-स्टॉर्म। तो चलिए, तो सब जगह जाइए, या ये बाइक या कोई और बाइक, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेके जाना चाहते हो या आप चला सकते हो उन रास्तों पे या नहीं। बट इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट बाइक एंड यू आर कन्फ्यूज बिटवीन कि 250 सीसी लेना है या 400-450 लेना है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यू डोंट रियली हैव टू गो विद एन ADV। अगर आप बहुत ओकेजनली ट्रैवल करते हो तो यू कैन गो फॉर लाइक अ स्क्रैम्बलर, यू कैन गो फॉर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर या स्पीड 400। और ऐसा नहीं है कि वो बाइक्स को लोग लद्दाख लेके नहीं जाते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसी डिज़ाइन नहीं है कि आप लगेज बहुत ज़्यादा उस पर माउंट कर पाओ, क्योंकि उसकी रियर सीट में बहुत कम स्पेस है। पिलियन को बिठा के अगर आप जाओगे तो बहुत कम स्पेस रहेगा, ज़्यादा लगेज माउंट नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है इन ADV बाइक्स की। वो कंपनी उस बाइक के बारे में वैसा सोच के चलती है कि इट्स अ टूरिंग एंड ऑफ रोडर, की किसी भी टेरेन को ये टैकल कर सके। सो यू कैन गो विद अ स्क्रैम्बलर और यू कैन गो विद अ स्पीड 400 अगर आप ओकेजनली कहीं साल में एक बार ही कहीं जा रहे हो। मैं भी एक बार ही लद्दाख गया हूँ यार, और मैं तो इतना घूमता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप बाइक लोगे तो आप घूमते ही रहोगे भाई, काम धंधे और नौकरी बाकी सब चीज़ें भी होती हैं। अगर आप घूमते भी रहोगे तो आई थिंक यू विल नॉट बी वॉचिंग दिस रिव्यू, और इफ़ यू आर वॉचिंग देन यू विल नो व्हाट टू डू बेस्ट। तो या दैट्स अबाउट इट प्रीटी मच कि मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस बाइक एंड देयर आर अदर ऑप्शंस यू कैन ट्राई। और मैं ये बोलूँगा कि सब बाइक्स का ना टेस्ट राइड लो, 2-2 3-3 बार लो, अलग अलग शोरूम पे जाओ, थोड़े ज़्यादा टाइम तक लो, और आपको समझ में आएगा। जिस बाइक को चला के सबसे अच्छा फील आएगा ना,
आप वही बाइक लो एंड आई थिंक भगवान की मर्जी है, जो जैसे होना होगा वो हो जाएगा. सो नाउ कमिंग टू यू नो दिस 250 300 सीसी बाइक कंपेयर टू 400 450 या 500 सीसी. तो यार मैंने हिमालयन को बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, बट ऐसी 500 से 1000 किलोमीटर तक हाईवे पे भी चलाया है. अब मुझे क्या डिफरेंस लगा ना, देखो सबसे पहले चीज़ तो ये बाइक 1.5 लाख रुपए महंगी है, ठीक है, माइलेज कम देती है. इसके दो अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी इज़ द सस्पेंशन एंड इसका जो, अब ऑब्वियसली ज़्यादा सीसी है तो ज़्यादा टॉर्क है, ज़्यादा बीएचपी है. टॉर्क जो है ना इसका, इट्स अ वेरी टॉर्की बाइक, यू नो, आपको एक्साइटिंग है वो बहुत. और जब आप कम स्पीड पे ऐसे 30 40 50 60 की स्पीड पे ऐसे माइल्ड से ट्रैफिक के अंदर होते हो और थोड़ा कट वट मार के आप निकालने की कोशिश करते हो ना, तो ये बहुत सही टॉर्क है. जब तक मैं अपनी बाइक चला रहा था वी स्टॉर्म, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उसमें कुछ कमी है, लेकिन वो चला के इस पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ इसका कम है टॉर्क. कम क्या मतलब, जितना है उतना है. वो चलाने के बाद इसमें तो लगेगा ना ऐसे कि कम है. तो एक मुझे वो चीज़ उसकी लगी थी अच्छी. दूसरी चीज़ उसका सस्पेंशन, वही है कि ऑफ रोड पैच आता है तो आप सैडल करके भाई उसको 50 60 70 पे भी भगा सकते हो, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड कि एक पत्थर आया कुछ हुआ तो बैलेंस ऑफ हो गया. तो इट्स एडवाइजेबल कि यू नो 20 30 40 की स्पीड पे रोड के हिसाब से आप सैडल करके ऑफ रोड पैच से निकालो कोई भी बाइक को. बाकी वो बाइक भाई बहुत भारी है, मुझे अपनी बाइक बहुत फ्री लगती है. उसको चलाने के बाद मैं अपनी बाइक पे आता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि स्प्लेंडर पे आ गया, वो इतनी हल्की लगती है. एक्चुअली मेरी बाइक हल्की है भी, 165 167 kgs की है, तो सामान माउंट करने के बाद ठीक ठाक डिसेंट सा वेट हो जाता है ओवरऑल बाइक का. और हिमालयन का ना यार ये भी चीज़ है कि इट इज़ नॉट जस्ट कि वो बाइक हैवी है और आप कोई भी बाइक चलाते हो हाईवे पे आपको यू नो लाइट वेट लगती है, वैसा पता नहीं चलता कि उतनी हैवी बाइक है. लेकिन जब आप हमेशा हाईवे पे तो नहीं चलाओगे ना, सिटीज़ क्रॉस करोगे, टाउन्स क्रॉस करोगे, फिर वहाँ पे जब स्पीड स्लो होती है ना तो बाइक भाई उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इनफैक्ट वो बाइक या कोई भी और बाइक, मैं किसी और बाइक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उतना टेस्ट नहीं किया उस बाइक को. सो आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयन, बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हिमालयन दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनी 400 450 और 500 सीसी बाइक, यू नो लाइक KTM एडवेंचर 390B. सो अगर तो आपके पास पैसा है एंड दिस इज नॉट एन इशू फॉर यू, तो भाई यू कैन गो फॉर अ गुड बाइक, यू कैन गो फॉर हिमालयन. बट हिमालयन का जो शोरूम का एक्सपीरियंस है, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लेना एक बारी. भाई क्या दिमाग ख़राब होता है. दूसरी चीज़ ये कि नीरज मुझे बता रहा था कि वो बाइक उसने अभी कितनी चला ली है, 5 6 7 हज़ार के आसपास चला लिया है. और ना कुछ नट्स चलाने के बाद वो कह रहा है कि मुझे फील हुआ है कि वो लूज़ हो गए, मैंने वापस से टाइट करे हैं. और ये दिक्कत मुझे आज तक अपनी बाइक में कभी आज तक नहीं आई है. तो ये एक मैं बात बोल रहा था कि भाई आई जस्ट डोंट वांट दैट हेडेक कि मैं बार बार वो चीज़ चेक करता रहूँ. मुझे चाहिए भाई पेट्रोल डाला, चेन लूप किया, टायर में हवा है, बस उसके बाद चलते रहो, ठीक है. और ऐसे ही मेरी जर्नी रही है. लास्ट ईयर जब मैंने होमलेस ऑन व्हील्स किया था तो भाई मैं कहाँ कैसे रास्तों से उस बाइक को निकाला था, पूरा मानसून के अंदर निकाला था, कभी मुझे कोई दिक्कत उसके अंदर आई नहीं. और मेरे को हमेशा ये पीस ऑफ माइंड रहता है कि भाई दिस बाइक इज़ वेरी रिलायबल. सो yeah, that's pretty much it. Like I mentioned कि you know compare the other bikes, test ride लो, reviews compare मत करो, सिर्फ खुद जाके test ride लो. और अगर किसी के पास आपको मिल जाती है तो उस बाइक को 50-100 किलोमीटर आराम से चलाओ, क्योंकि तभी समझ में आता है कि यू नो बाइक कैसे अच्छी चलती है. So that's about it. I hope you find the right bike for yourself and all the best for your future rides and ride safe. See ya. Bye bye.